क्या आप भी एक्सेल में काम करते हो लेकिन फॉर्मूला कौन सा कहाँ लगाया जाता है याद नहीं रहता? तो आज की वीडियो में मैं आपको एक्सेल के 20 ऐसे फॉर्मूला समझाऊंगी जो आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अदिति शुक्ला और आप सभी का स्वागत है आरसीपी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चैनल पर, जहाँ हम एक्सेल को स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल के 20 सबसे जरूरी बेसिक फॉर्मूला। ये वो फॉर्मूला है जो हर ऑफिस, हर जॉब, हर इंटर्नशिप और हर एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप एक्सेल सीखना शुरू कर रहे हैं या करियर ग्रो करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए 100% यूजफुल होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए एक्सेल सीखने की यात्रा की हम शुरुआत करते हैं। तो हमने यहाँ पर बहुत सारे 20 फॉर्मूला लेकर रखे हैं, जिसमें सबसे पहले हम चलते हैं सम फॉर्मूला पे। तो सम फॉर्मूला के लिए मैंने यहाँ पर दो अलग अलग डेटा बनाया हुआ है, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि डेटा का रो एंड कॉलम से टोटल कैसे करना है और शॉर्टकट से टोटल वैल्यू आपको कैसे निकालना है। तो सम सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला फॉर्मूला है एक्सेल में। ये क्या करता है, आपके रेंज को सेलेक्ट करता है और रेंज को सेलेक्ट करने के बाद वैल्यू का टोटल निकाल के दे देता है, यानी कि आपको कोई भी अलग से कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे इक्वल करना है, सम करना है, ब्रैकेट ओपन करना है और मैथ्स से लेकर के जीएसटी यानी कि ऑल सब्जेक्ट रेंज देना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, उसके बाद एंटर करना है और इसे ड्रैग कर देना है। तो आपका काम हो गया। उसके बाद इसी को शॉर्टकट से निकालने के लिए पूरा डेटा को हम सेलेक्ट कर लेंगे और एक ब्लैंक सेल सेलेक्ट करेंगे जहां पर डेटा का टोटल हमें निकालना है। अब बस आपको कीबोर्ड में अल्ट और इक्वल प्रेस करना है, तो आपके डेटा का रो पे और कॉलम पे सभी का टोटल वैल्यू आपको मिल गया है। तो ये था सम फॉर्मूला का मैजिक, जो आपकी किसी भी वैल्यू को कैसे भी टोटल करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद आते हैं एवरेज वैल्यू में। ये हमारा जो एवरेज का फॉर्मूला है वो मार्क्स, सैलरी, सेल्स किसी का भी एवरेज चाहिए तो ये फॉर्मूला परफेक्ट है। आप पूरे टोटल्स वैल्यू का एवरेज निकाल सकते हैं, तो इसका भी हम यूज करने वाले हैं। इक्वल करेंगे, एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, रेंज में पूरा सब्जेक्ट का रेंज देना है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करना है। तो ये हो गया। कुछ इस टाइप से आप लगा सकते हैं। डेसिमल वैल्यू ज्यादा आ रहे हैं तो यहाँ से आप डिक्रीज करेंगे तो डेसिमल वैल्यू आपका डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद हम चाहते हैं कि पहले टोटल कर ले, तो इक्वल करके सम किया हमने, देन सेलेक्ट ऑल सब्जेक्ट रेंज करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया। अब मैं चाहती हूँ कि एवरेज निकालने के टाइम मैं बार बार सारे सब्जेक्ट के रेंज को सेलेक्ट ना करूँ। अगर मेरे 6 सब्जेक्ट है तो 6 सब्जेक्ट का जो एवरेज मार्क्स है वो आ जाना चाहिए। तो इक्वल करेंगे, इक्वल करने के बाद एवरेज का फॉर्मूला ले लेंगे, देन टोटल वैल्यू देंगे और डिवाइड करके, अगर सब्जेक्ट 6 है तो 6 सब्जेक्ट से इसे डिवाइड कर देंगे। एंटर करते ही आपको आंसर मिल जाएगा। आप डेसिमल वैल्यू प्लेस कम कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। तो आपका डेसिमल वैल्यू हटा करके एवरेज मार्क्स यहाँ पर आपको मिल गया है। उसके बाद हमें देखना है काउंट फॉर्मूला। तो काउंट फॉर्मूला क्या करता है कि जितने सेल्स में वैल्यू है वो सभी को काउंट करके दिखाता है, जिसमें से आपका जो भी डेटा है इसमें जो आपने वैल्यू लिखा हुआ है वो ब्लैंक सेल को इग्नोर करेगा और जिस डेटा में ओनली नंबर्स लिखे हुए हैं उसको काउंट करेगा। जैसे यहाँ पर लिखे हुए हैं नंबर उसको, और यहाँ पर ब्लैंक है उसे इग्नोर कर देगा। तो फॉर्मूला सिंपल है, इक्वल करना है, काउंट का फॉर्मूला यूज करना है, रेंज में पूरा आपको जनवरी से लेकर के दिसंबर का रेंज देना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको कर देना है ड्रैग। एवरेज के बाद यूज करने वाले हैं मैक्सिमम फॉर्मूला। तो मैक्सिमम फॉर्मूला का जो मतलब होता है वो आपके वैल्यू का सबसे बड़ा जो वैल्यू होता है उसको यूज किया जाता है। जैसे कि अगर आपके पास सेल्स डेटा है, अब आप टॉप सेल्स का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये एनालिसिस इजी कर देता है आपका। तो इक्वल करेंगे, मैक्सिमम का फॉर्मूला लेंगे, देन आपको लेना है पूरे सेल्स में अपना नंबर, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। तो उस पूरे सेल्स में से आपका जितना भी सबसे हाईएस्ट सेल्स हुआ होगा वो वैल्यू यहाँ पर आपको मिल गया है, तो ये आप निकाल सकते हैं। वैसे ही अगर आपको मिनिमम यानी कि सबसे लोवेस्ट का जो सेल हुआ होगा, सबसे कम, वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इक्वल करके मिनिमम करेंगे और उसके बाद यहाँ से पूरा डेटा का रेंज दे देंगे। बस आपका काम हो गया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। तो आपको इस पूरे डेटा में जो सबसे कम सेल्स हुआ होगा वो डेटा हमें यहाँ पर देखने को मिल गया। तो कुछ इस तरीके से डेटा का एनालिसिस आप बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद हमें करना है यहाँ पे काउंट। तो जो काउंट का फॉर्मूला होता है ये क्या करता है, जितने सेल्स में वैल्यू है उतने सेल का डेटा देता है और जो सेल आपका ब्लैंक है उसे इग्नोर कर देता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, काउंट का फॉर्मूला लगाएंगे और जनवरी से लेकर के दिसंबर का रेंज देंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो आप देखिए हमारा
3 सेल्स में वैल्यू था तो 3 सेल्स का 3 2 ऐसे करके हमको वैल्यू यहाँ पे मिल गया है। तो ये था काउंट का फॉर्मूला। उसके बाद जैसे आपको काउंटा देखना है तो काउंटा क्या करता है, आपके डेटा में जो भी डेटा आपने बनाया है उसमें से जितने सेल में वैल्यूज है उसे वो काउंट करता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए कहीं पर टेक्स्ट है, कहीं पर वैल्यू है, तो ये दोनों को काउंट करेगा। लेकिन अगर कहीं पर ब्लैंक सेल्स आपने ऐसे लगाया हुआ है तो वो ब्लैंक सेल्स को क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। तो टेक्स्ट और प्लस वैल्यू दोनों को काम करेगा लेकिन ब्लैंक सेल्स को इग्नोर कर देगा। तो इक्वल करेंगे, काउंटर फॉर्मूला दे देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और रेंज में पूरा बोनस का रेंज आपको देना है जितना आपने बनाया हुआ है। उसके बाद रेंज देने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो हमें आंसर यहाँ पे मिल गया है। अब देखिए अगर हम यहाँ पर लिखते हैं नो बोनस तो वो 24 हो जाएगा। जो सेल ब्लैंक है वहां पर अगर हम फॉर्मूला लगा देंगे या वैल्यू लिख देंगे तो आंसर हम लोग को मिलते रहेगा। तो जितने सेल्स में डेटा है उतने सेल्स का डेटा हमारा काउंटा फाइंड करके बताता है। फिर उस सेल्स में चाहे टेक्स्ट हो चाहे नंबर हो, वो जो सेल में डेटा है उसी डेटा को ही काउंट करके बताता है। तो ऐसे आप यूज करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं टुडे फॉर्मूला में। तो जो टुडे का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा अलग अलग टाइप से डेटा में से डेट को निकालने के लिए। जैसे आज का डेट हो गया, टुडे हो गया, उसके बाद नेक्स्ट डे हो गया। तो ये अलग अलग जो टुडे का फॉर्मूला है वो आप उससे यूज कर सकते हैं। तो उसको लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग को टुडे निकालना है। टुडे यानी कि आज का डेट जैसे निकालना है तो इक्वल करेंगे, टुडे का फॉर्मूला लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे। तो आज का जो डेट था वो निकल के आ गया टुडे में। उसके बाद +1 यानी कि जैसे आप 26 तारीख का डेट निकालना चाहते हैं तो इक्वल करेंगे, टुडे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, +1 कर देंगे। +1 करते ही 26 तारीख का डेट आ जाएगा। टुडे का फॉर्मूला ले लेंगे। उसके बाद आपको जैसे टुमारो का निकालना है, यस्टरडे का निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। अब जैसे मुझे 24 तारीख का डेट निकालना है तो इक्वल करेंगे, टुडे का फॉर्मूला लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके -1 कर देंगे। तो यहाँ पे 24 तारीख का आ गया। उसके बाद 7 डेज का निकालना है, 7 दिन बाद का, तो इक्वल करेंगे, टुडे का फॉर्मूला ही लेना है, ब्रैकेट क्लोज करके +7 करना है तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद अगर हमें क्या करना है, यहाँ से डेट निकालना है और डेट निकालने के बाद -7 दिन का निकालना है पिछला डेट, तो इक्वल करेंगे, टुडे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, -7 कर देंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद इक्वल करेंगे, +30 डे निकालना है तो टुडे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज +30 डे, तो पूरा 30 डेज था यानी कि आज से लेकर के 25 नवंबर से 25 दिसंबर तक का पूरा जो डेट है वो निकल करके आ जाएगा। उसके बाद इक्वल करके टुडे का फिर से फॉर्मूला लेंगे और -30 डे कर देंगे तो यहाँ से 26 अक्टूबर तक का डेट पूरा निकल करके आ जाएगा। तो ये था हमारा टुडे का फॉर्मूला। कुछ इस तरीके से आप अलग अलग डेट का निकाल सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि टाइम भी क्या हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो आप यूज करेंगे यहाँ पर इक्वल करके नाउ का फॉर्मूला। नाउ का फॉर्मूला निकालने के बाद बस आपको एंटर करना है और एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका करंट डेट और करंट टाइम यहाँ से निकल करके आ गया है। तो ये निकालेंगे। अब उसके बाद आप नाउ का फॉर्मूला लगाना चाहते हैं प्लस आप साथ में 1 घंटा एक्स्ट्रा लगाना चाहते हैं तो इक्वल करेंगे, नाउ का फॉर्मूला दे देंगे, उसके बाद ब्रैकेट ओपन और क्लोज करके +1 करेंगे। तो +1 करने से आपका जो डेट टाइम है वो 1 घंटा आगे का निकल जाएगा तो ये आप निकाल सकते हैं। साथ में आप इसमें अपना डेट भी दे सकते हैं। सपोज जैसे अभी हमने निकाला तो अभी करंट टाइम निकाल करके दे रहा है। आप जैसे मुझे 24 के हिसाब से यानी कि 24 घंटे के अराउंड पे चाहिए तो डिवाइड 24 आप करेंगे तो आपके 1 घंटे आगे का जो टाइम है वो निकल के आ जाएगा। पीछे का लेना है वैसे ही तो इक्वल करेंगे नाउ ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, उसके बाद -1 डिवाइड 24 ताकि वो 24 के अकॉर्डिंग निकल करके आ जाए तो ये आप निकाल सकते हैं। फिर 5 आवर आगे का निकालना है तो इक्वल नाउ का फॉर्मूला, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, उसके बाद +5 एंड डिवाइड 24, उसके बाद कर देना है एंटर। उसके बाद इक्वल करेंगे, नाउ का फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद -5 डिवाइड 24। तो आपका जो टाइम है उसे भी आप करंट टाइम निकाल सकते हैं, कुछ घंटे पहले का निकाल सकते हैं, कुछ घंटे बाद का निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा नाउ का फॉर्मूला जो आपको एम्प्लॉय का जब आप टाइमिंग एंट्री करते हैं तब आपको यूज करना रहता है। उसके बाद आते हैं तो हमें मिलेगा एक कनेक्ट फॉर्मूला। कनेक्ट फॉर्मूला क्या करता है, तो जैसे हमारे पास दो अलग अलग सेल्स में डेटा है, अब मुझे इसे एक ही सेल में मर्ज करना है तो क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, कनेक्ट का फॉर्मूला लगा लेंगे, उसके बाद टेक्स्ट नंबर 1 कॉमा टेक्स्ट नंबर 2। तो अगर आप कुछ ऐसे देते हैं तो डेटा के बीच में देखिए स्पेस नहीं आ पा रहा है तो स्पेस बनाने के लिए क्या करेंगे, इक्वल कनेक्ट ब्रैकेट ओपन टेक्स्ट नंबर 1 कॉमा टेक्स्ट नंबर 2 में इन्वर्टेड कॉमा लेंगे,
स्पेस करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, कॉमा करेंगे, टेक्स्ट नंबर 2 दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे तो हमारा जो डेटा है वो निकल करके आ जाएगा, जिसमें आपको अपना नाम पूरा प्रॉपरली मिल गया है। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारा अगला फॉर्मूला जो कि होने वाला है लेफ्ट फॉर्मूला। लेफ्ट फॉर्मूला यूज किया जाता है आईडी नंबर, प्रोडक्ट कोड, जैसे कि टेक्स्ट और नंबर दोनों साथ में होते हैं तो उसके लेफ्ट साइड का डिजिट को निकालने के लिए यूज किया जाता है, चाहे वो टेक्स्ट में हो चाहे वो वैल्यू पे हो। इसमें लेफ्ट साइड का 2, 3, 4 ऐसा कोई डिजिट आपको निकालना है तो आप लेफ्ट के फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो आपको इक्वल करना है, लेफ्ट का फॉर्मूला लेना है, टेक्स्ट में आपको अपना टेक्स्ट देना है जो भी है उसको, कॉमा करना है, नंबर ऑफ कैरेक्टर आप कितना निकालना चाहते हैं। तो जैसे मुझे एक्सेल निकालना है तो एक्सेल का जो लेटर है वो 5 लेटर है तो मैं 5 करूंगी, ब्रैकेट क्लोज करूंगी और बस एंटर कर दूंगी तो एक्सेल का 5 लेटर निकल के आ गया। अब अगर आप सब में वैसे निकालना चाहते हैं तो आप ड्रैग कर सकते हैं या फिर आप नंबर चेंज करना चाहते हैं तो आपको फॉर्मूला मैनुअली लगाना पड़ेगा, जैसे कि इक्वल लेफ्ट, उसके बाद आरसीपी इंस्टीट्यूट, कॉमा, नंबर ऑफ कैरेक्टर में हम लोग यहाँ पर 3 लेटर निकालना चाहते हैं तो 3 लेटर निकालेंगे और एंटर कर देंगे तो हमारा आरसीपी निकल करके आ जाएगा। तो ऐसे करके या तो आप एक साथ निकाल सकते हैं या तो आप अलग अलग नंबर दे करके भी ये फॉर्मूला को यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो ये था लेफ्ट का फॉर्मूला। उसके बाद हमें निकालना है राइट फॉर्मूला। राइट यानी कि हमारा जो भी डेटा होगा उसके राइट साइड का वैल्यू, जैसे 2025 हो गया, उसके बाद जैसे भोपाल हो गया या फिर 99, इसको निकालना है तो इक्वल करेंगे, राइट का फॉर्मूला लगाएंगे, टेक्स्ट दे देंगे, कॉमा करेंगे, कैरेक्टर में देना है सपोज 4 कैरेक्टर तो 4 देकर एंटर करेंगे तो 2025 आएगा। देन इक्वल करेंगे, राइट का फॉर्मूला लगाएंगे, टेक्स्ट दे देंगे, कॉमा करेंगे, लास्ट में 2 डिजिट तो हमारा 2 डिजिट लास्ट में 99 है तो वो निकल करके आ जाएगा। तो ये होता है राइट का फॉर्मूला जो आपके डेटा के राइट एंगल से वैल्यू को निकाल करके देता है। जैसे कि फोन नंबर के लास्ट 3 डिजिट निकाल सकते हैं, जैसे कि आपका कोई भी ऐसा सिचुएशन है जिसमें आपको 3 डिजिट निकालना है फोन नंबर का, तब आप राइट का जो फॉर्मूला है उसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं तो हमें मिल जाएगा मिडिल फॉर्मूला। मिडिल फॉर्मूला क्या करता है, स्टार्टिंग का पोजीशन निकालता है और जो लेंथ होता है उसको डिसाइड करके आपको दे देता है। यानी कि जैसे हमारे पास टेक्स्ट प्लस नंबर दोनों का डेटा है, अब इसमें से या तो मुझे सिर्फ टेक्स्ट को बाहर निकालना है या तो वैल्यू को बाहर निकालना है, या ऐसा डेटा है कि पहले टेक्स्ट है फिर वैल्यू है फिर टेक्स्ट है फिर वैल्यू है, तो उसके बीच का कोई डेटा को निकालने के लिए आप यूज करेंगे टेक्स्ट का फॉर्मूला, मिडिल का फॉर्मूला। तो इक्वल करेंगे, मिडिल का फॉर्मूला लेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब ये पहले बोल रहा है यहाँ से टेक्स्ट, तो टेक्स्ट में आपको देना है टेक्स्ट, कॉमा करना है स्टार्ट नंबर, आप कहाँ से करना चाहते हैं स्टार्ट। तो जैसे मुझे स्टार्ट करना है नंबर ऑफ 3 से, नंबर ऑफ 3 अगर हम देखते हैं बीच में तो यहाँ से एक्सेल के बाद आता है हमारा सी, उसके बाद कॉमा करते हैं 5 कर देते हैं, 5 करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए सी से आपको निकाल करके दिखा रहा है, क्योंकि हमने 3 दिया था तो ई एक्स में सी है, ई एल है, उसके बाद टी आर है, तो यहाँ से आधा डेटा हमें निकाल करके दे दिया है। पूरा निकालना है जैसे आपको तो इक्वल कर देंगे मिडिल, और मिडिल करने के बाद टेक्स्ट दे देंगे, कॉमा करेंगे, कहाँ से आपको निकालना है तो मुझे जैसे ट्रेनिंग निकालना है तो ट्रेनिंग हमारा स्टार्ट हुआ है नंबर 6 से, तो नंबर 6 देंगे, कॉमा करेंगे, कैरेक्टर आपको उसमें से कितना निकालना है, तो सपोज अगर 7 स्पेलिंग लेटर है तो 7 निकालेंगे तो हमारा यहाँ से जो ट्रेनिंग है वो निकल करके आ जाएगा। तो ऐसे आप यूज करेंगे। उसके बाद जब आप इसे ड्रैग करेंगे तो ऐसे ही सभी के बीच का जो वैल्यू का डेटा है वो निकल करके यहाँ पर आ जाएगा, तो ये यूज कर सकते हैं। उसके बाद यूज करेंगे लेन फॉर्मूला। लेन फॉर्मूला क्या करता है कि पासवर्ड का वैलिडेशन या डेटा क्लीनिंग में बहुत अच्छा आपको हेल्प कर सकता है। जैसे कि इसमें देखिए मेरा नाम लिखा हुआ है, एक नाम है अदिति शुक्ला, यहाँ पर एक्सेल प्रैक्टिस सीट है, यहाँ पर आरसीपी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर डेटा एनालिसिस है और कुछ में वैल्यू भी लिखे हुए हैं। तो इसका पूरा लेंथ चेक करना है कि मैं कितने लेंथ का डेटा यहाँ पर बना करके रखी हुई हूँ। यहाँ से इक्वल करेंगे, टेक्स्ट देंगे, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करके एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं जिस भी नेम में या टेक्स्ट में जितना भी डिजिट है, लेंथ है, वो आपको काउंट करके बता रहा है। तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे लेंथ चेक करने के लिए। उसके बाद हमें चेक करना है ट्रिम फॉर्मूला। ट्रिम फॉर्मूला मतलब यहाँ पर देखिए डेटा में बहुत ज्यादा स्पेस है, कहीं पर स्पेस कम है, कहीं पर स्पेस ज्यादा है। अब इसे प्रॉपर हमें सेट करना है, डेटा को अच्छे से, बहुत ज्यादा मेसी है उसको क्लीन करना है, वो भी बेस्ट फॉर्मूला से। तो ट्रिम का यूज करेंगे, इक्वल ट्रिम, टेक्स्ट देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। उसके बाद इसे कर देंगे ड्रैग और हमारे डेटा में पूरा जो मेसी डेटा था वो क्लीन हो गया, कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस हमारे डेटा में यहाँ पर नहीं है। तो इस तरीके से आप उसका यूज करेंगे। उसके बाद
हमें निकालना है लॉजिकल फॉर्मूला। लॉजिकल फॉर्मूला मतलब इफ फंक्शन। इफ फंक्शन बहुत ज्यादा फेमस है रिपोर्ट के लिए, डैशबोर्ड के लिए, हर एक एग्जाम के लिए, हर एक सैलरी के लिए, हर एक एम्प्लॉय डेटा, स्टूडेंट डेटा, सभी के लिए, क्योंकि इसमें हमें लॉजिक निकालना होता है। जिसमें से मैंने एक डेटा लिया है जो स्टूडेंट का डेटा है, जिसमें हमने मार्क्स निकाल के रखा हुआ है। अब निकालना है इसका पास है या फेल का रिजल्ट। तो इक्वल करेंगे, इफ का फॉर्मूला देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, लॉजिक टेस्ट में सेलेक्ट परसेंटेज करेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल मान लेते हैं 33। 33 इसलिए क्योंकि अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो उसमें 33 पासिंग मार्क्स होता है। वैल्यू ऑफ ट्रू पे हमें पास लेना है तो पास लिखेंगे, कॉमा करेंगे, वैल्यू ऑफ फॉल्स में हमें फेल लेना है तो फेल लिखेंगे। ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे तो हमारा पास और फेल का डेटा निकल के आ जाएगा। तो ये यूज करेंगे। उसके बाद एम्प्लॉय सैलरी में सेल्स के हिसाब से देना है, इक्वल किए, इफ का फॉर्मूला, ब्रैकेट ओपन किए, लॉजिक टेस्ट में दे दिए यहाँ पर सेल्स। अब जिसका भी सेल्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल 40,000 से अगर होगा तो हम उसे क्या करने वाले हैं, उस सेल्स के हिसाब से इनटू करके 10% का बोनस देने वाले हैं। और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा पे उनको बता देंगे नो बोनस। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, बोनस दे भी सकते हैं और नहीं देना है तो नहीं भी देंगे और एंटर कर देंगे। तो अब देखिए इनको बोनस मिल जाएगा क्योंकि इनका 40% से ग्रेटर देन में हुआ है। तो ये आप बोनस यहाँ से दे सकते हैं। इसमें आपको परसेंटेज का साइन लगाना है यहाँ से ये, और एंटर करेंगे तो बोनस यहाँ पे मिल गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इसे भी ड्रैग कर देना है। ड्रैग करने के बाद सभी को बोनस मिलेगा और जिसका भी 40,000 से ग्रेटर देन नहीं हुआ है सेल्स, उसको बोनस वहां पे नहीं मिलेगा। तो इसका आप यूज कर सकते हैं प्रॉपरली। जिस भी टाइप के डेटा में आपको करना होगा उसमें आप यूज कर सकते हैं। सैलरी डेटा हो गया या फिर किसी भी टाइप का डेटा अगर आपके पास है तो आप यूज करेंगे। उसके बाद हमें यूज करना है सम इफ फॉर्मूला। सम इफ फॉर्मूला क्या करता है, तो आपके पास काफी बड़ा डेटा है जिसमें से आपको डेटा में से कुछ एक दो चीजों को निकालना है। जैसे कि यहाँ पे जोन है तो एक जोन का डेटा देखना है, डिपार्टमेंट वाइज सैलरी देखना है। ये हर चीज को कैलकुलेट करके दे देता है। जैसे कि यहाँ पर जोन है अलग अलग, अब ईस्ट जोन का मुझे ग्रैंड टोटल देखना है तो मुझे ऐसे अमाउंट को बार बार जाकर के देखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, सम इफ का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। इक्वल करेंगे, सम इफ, ब्रैकेट ओपन, रेंज में जोन वाइज देखना है तो पूरा आप रीजन्स का लोकेशन दे देंगे, कॉमा करेंगे। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज, तो क्राइटेरिया रेंज में इनवर्टेड कॉमा करके जो आपको देखना है, जैसे मुझे देखना है ईस्ट तो ईस्ट जोन का डेटा देंगे, कॉमा सम रेंज आप उनका क्या देखना चाहते हैं। तो जैसे मुझे अमाउंट देखना है तो अमाउंट पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे और हमारा वैल्यू सेलेक्ट हो गया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे तो हमारा ईस्ट जोन का ग्रैंड टोटल हमें 1 क्लिक में यहाँ पे मिल गया है। तो इसके लिए आप सम इफ का यूज कर सकते हैं। उसके बाद यूज करेंगे काउंट इफ का। तो काउंट इफ का यूज अब्सेंट और प्रेजेंट को देखने के लिए किया जाता है। जैसे कि हम टोटल करना होता है तो सम के फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं जहाँ पे वैल्यू होता है, लेकिन अब हमें सिर्फ टेक्स्ट को काउंट करना है और टेक्स्ट को काउंट करने के साथ साथ वो अब्सेंट है या प्रेजेंट है ये भी हमें वहां पे निकालना है। तो क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, काउंट इफ करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, रेंज में पूरा आपको डेट देना है 1 तारीख से 10 तारीख का, कॉमा करना है क्राइटेरिया में आप क्या देखने वाले हैं। तो मुझे देखना है पहले अब्सेंट को तो ए दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे तो आपका अब्सेंट निकल के आ गया। प्रेजेंट निकालने के लिए भी इक्वल करेंगे, काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, रेंज में आपको पूरा 1 तारीख से 10 तारीख देना है, कॉमा करना है, इन्वर्टेड कॉमा में प्रेजेंट देना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर कर देना है तो प्रेजेंट हमारा निकल करके आ गया। उसके बाद हॉलीडे देना है तो इक्वल करेंगे, काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, देन 1 तारीख से 10 तारीख का डेटा, कॉमा हॉलीडे के लिए एच करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। उसके बाद आप इसे ही हॉलीडे को आप परसेंट्स में क्या करना चाहते हैं, काउंट करना चाहते हैं परसेंट के थ्रू। तो सेम फॉर्मूला रहेगा, इक्वल, काउंट इफ, उसके बाद ब्रैकेट ओपन, रेंज दे देंगे, आपका पूरा रेंज देना है, कॉमा करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में प्रेजेंट देखना है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और डिवाइड करके हम दे देंगे काउंटा का फॉर्मूला, ताकि जो हमारा डेटा है उसमें जो हमारा अटेंडेंस है वो परसेंट बेस में हमें दिखना चाहिए। एंटर करेंगे तो आप देखिए 60% आपको दिख रहा है। यहाँ पर संडे भी है उसके हिसाब से आपको 60% 90% दिख रहा है, जिसमें आप अपने डेटा का पूरा अब्सेंट, प्रेजेंट एंड हॉलीडे प्रॉपर तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो ये आप यूज करेंगे काउंट इफ का
फॉर्मूला। उसके बाद हमें यूज करना है वी लुकअप का फॉर्मूला। तो वी लुकअप क्या करता है, आपके डेटा को वर्टिकल वाइज डेटा को फाइंड करके देता है, जिसमें से आपको कुछ स्पेसिफिक कोड चाहिए, जैसे कि आईडी नंबर हो गया, प्रोडक्ट आईडी हो गया या फिर डिपार्टमेंट हो गया, उसके अकॉर्डिंग डेटा का जो आंसर है वो ऑटोमेटिक आ जाता है। इसे आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों टाइप से लगा सकते हैं। जैसे कि अगर हमारा अकाउंट है बैंक में और अगर हम जाके अपना नाम बोलेंगे कि मेरा नाम अदिति शुक्ला है, आप मेरा अकाउंट फाइंड करके बताओ, तो अदिति नाम के बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वहीं पर मैं अपना अकाउंट नंबर या कस्टमर आईडी बताती हूँ तो मेरा अकाउंट 2 मिनट में ढूंढ के वो लोग दे देंगे, क्योंकि अकाउंट नंबर सबका सेम नहीं होता है। तो उसके लिए आप यूज करेंगे, तो सबसे पहले हेडिंग को लेना है, हेडिंग को लेके कॉपी करेंगे, कॉपी करके पेस्ट कर देंगे ट्रांसपोज में, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जा करके वो वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने पेस्ट स्पेशल का पूरा एक सीरीज बनाया है जो मेरे प्लेलिस्ट में है। उसके बाद पेस्ट करना है हमें, और तो ये पेस्ट हो गया। अब इसमें जितने कॉलम है उतने कॉलम हमें यहाँ बना लेने हैं, तो ये आप यहाँ से कॉलम बना लेंगे पूरा, यहाँ पर भी बनाने हैं तो यहाँ से भी आप बना लेंगे। उसके बाद मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बता रही हूँ वी लुकअप लगाने का। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, यहाँ से डेट से इक्वल करना है वी लुकअप, लुकअप वैल्यू में ब्लैंक सेल का एड्रेस देना है, कॉमा करना है, टेबल के एरे में पूरा आपको अपना टेबल का एरिया देना है। उसके बाद कॉमा करना है, कॉलम इंडेक्स नंबर में कोई कॉलम नंबर नहीं डालेंगे, हम यहाँ से अपना जो 2 लिखे हैं उसे दे देंगे, कॉमा करके 0 करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो आंसर आपका कुछ ऐसा आया है। इसे ड्रैग करेंगे पूरे में, और ड्रैग करने से पहले यहाँ पर आपको लॉक करना है किसको, लुकअप वैल्यू को और टेबल एरिया को। F4 दबाएंगे तो ये लॉक हो जाएगा। इसको रिफरेंसिंग लॉक बोला जाता है, यानी कि जो भी आपका लोकेशन है वो चेंज ना हो। तो ये आप लॉक करेंगे और ड्रैग करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर आप जिसका भी आईडी नंबर डालेंगे उसका आंसर आपको 1 क्लिक में यहाँ से मिल जाएगा। तो आप कुछ इस तरीके से वी लुकअप से अपना डेटा को निकाल सकते हैं। डेट चेंज होता है तो ये आप यहाँ से चेंज कर देंगे। वैसे आपको इधर भी निकालना है तो इक्वल करेंगे वी लुकअप, लुकअप वैल्यू में सामने वाला सेल, कॉमा करेंगे, टेबल के एरिया में आपको अगेन पूरा टेबल का एरिया देना है, कॉमा करना है, कॉलम इंडेक्स नंबर पे 2 को देना है, कॉमा करके एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगा देना है। उसके बाद यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करना है और लुकअप वैल्यू को F4 बटन से लॉक करना है, टेबल एरिया को लॉक कर देना है, फिर एंटर करना है और इसे पूरे सेल्स में ड्रैग कर देना है। फिर आप यहाँ पर जिसका भी आईडी नंबर डालेंगे उसका आंसर आपको वहां से मिलता रहेगा। तो ये आपका हो गया लॉन्ग डेटा का शॉर्ट डेटा में रिपोर्ट शो करना, ताकि आप 1 क्लिक में अपने डेटा को दिखा सकते हैं। उसके बाद आते हैं तो हमें मिलता है एच लुकअप। तो जो एच लुकअप होता है वो डेटा को हॉरिजॉन्टली काउंट करता है, हॉरिजॉन्टल वाइज डेटा का वैल्यू ढूंढ करके वो देता है हमें, जिसमें जब हमारा जो हेडिंग है वो रो में हो तब ये ज्यादा काम करता है। जैसे ये डेटा है हमारा, अब इसके हेडिंग से हमको काम करना पड़ेगा, तो जो नंबर हमारा रहेगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 ऐसे करके ये हमारे रो नंबर से स्टार्ट होगा। तो फॉर्मूला आपको लगाना है इक्वल एच लुकअप, लुकअप वैल्यू में आप किसी हेडिंग को देंगे, जैसे मुझे देना है सपोज प्रोडक्ट आईडी को, कॉमा करना है टेबल एरिया, तो आपको पूरा टेबल एरिया देना है, देन कॉमा करना है रो इंडेक्स नंबर। आप अगर प्रोडक्ट देख रहे हैं तो कौन से रो इंडेक्स नंबर का देखना है, तो मुझे देखना है डाइनिंग टेबल का, तो डाइनिंग टेबल 9 रो पे है तो मैं 9 करूंगी, कॉमा करूंगी, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूंगी। तो यहाँ पर देखिए डाइनिंग टेबल निकल करके आ गया है। तो इसमें सिर्फ हमारा क्या बताएगा, प्रोडक्ट को ही बताएगा और उसी रो को बताएगा जिस रो का हमने नंबर दिया हुआ है। तो इसके लिए आप यूज यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट आते हैं 20 फॉर्मूला पे, जो है हमारा रैंक का फॉर्मूला। रैंक का फॉर्मूला आपको बताता है बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम। तो आपको इक्वल करना है, रैंक एवरेज का फॉर्मूला देना है, नंबर में आपको परसेंटेज देना है पूरा पूरा, कॉमा करना है और यहाँ से आप रेफरेंस में क्या देना चाहते हैं, तो फर्स्ट परसेंटेज से हमको देना है। तो रैंक का फॉर्मूला आपको लगाना कैसे है, इक्वल करना है, रैंक एवरेज देना है, नंबर में फर्स्ट परसेंटेज देना है, कॉमा करना है, रेफरेंस में ऑल परसेंटेज देना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, ऑल परसेंटेज जहाँ पे हमने दिया है उसे F4 से लॉक करना है और एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो डेटा पॉइंट पॉइंट में आया है, यानी कि वो डेटा रिपीट में आया है, तो आपका डेटा जैसे आप इधर चेंज करेंगे तो वो भी डेटा में आपका चेंज होगा।
अब उसके बाद 1 से 10 का रेंज आप टॉप में रखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सॉर्टिंग में आएंगे और सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्ज कर देंगे। तो हमारा 1 टू 10 का जो रैंकिंग है वो एक ही लाइन से आपको देखते हुए मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने एक्सेल के 20 ऐसे फॉर्मूला को सीखा है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत ही ज्यादा यूज होगा जब आप कंपनी डेटा पे काम करेंगे। तो इस वीडियो का जो प्रैक्टिस फाइल है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और जो पीडीएफ नोट्स है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिसको आप जा करके डायरेक्टली वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारे फॉर्मूला ऑफिस वर्क में, करियर ग्रोथ में और एक्सेल मास्टरी में आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम ऐसे ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक एंड फॉर्मूला आपके लिए लाते रहेंगे ताकि आप एक्सेल में मास्टरी कर सके। और आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और आप उन दोस्तों को भी शेयर करिए जो एक्सेल सीखना चाहते हैं लेकिन उनको सही जो वीडियो है वो नहीं मिल पा रहा है। तो हमारा वीडियो एकदम इजी है, आप हमारे चैनल पे जाकर के भी हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।